लोग 10वीं 12वीं में थे, हम लोग हमने उतना नहीं देखा था, लेकिन अभी के क्रेज में मुझे एक बच्चा के बोल रहा था, एक 8वीं में था बच्चा, कि भैया आपको गर्लफ्रेंड है? मैंने बोला नहीं है। मुझे गर्लफ्रेंड आपको पता है, यानी आपको दिखाता हूँ इमेज। मैंने बोला कब किया ना, ये मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है ये उनके दिमाग में। हाँ। और बाद में उसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया, हमने टीम में स्टडी किया, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिले कि गोवा में मोर देन 50% ऑफ पीपल, हाँ। स्टूडेंट्स जो है, उन वो कहाँ ना कहीं तरह अट्रैक्शन में है, रिलेशनशिप में है, बिफोर क्रिएटिंग द करियर। और उसमें ज्यादा फोकस लगा रहे हैं, मतलब सुबह उठते ही उनको मैसेज डालना, हाँ। रात को सोते ही गुड आपने क्या मॉर्निंग क्या कर। किया उसके लाइफ में पूरा देखना। तो क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ थे, ऐसे हो रहा है। सो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि आपने बोला, मुझे भी पता है, रियलाइज हुआ कि पहला करियर करियर करना है, बाद में देख लेंगे क्या है हाँ। आगे का। लेकिन आज के युवाओं को कैसे समझे? यूथ तो नहीं समझेंगे इस बात को, क्योंकि यूथ तो देखने वाला ही नहीं है वीडियो। लेकिन पेरेंट्स जो देखेंगे, हाँ। वो अपने बच्चे को कैसे समझाए कि अब तू पहला करियर कर, बाद में देखेंगे क्या होता है। वो कैसे समझाए और प्रायोरिटी कैसे चेंज करे कि अब रिलेशनशिप आप मत करो, पहले कुछ करो काम धंधा, बाद में सब कुछ करो। ये सब चीजें है ना, गर्लफ्रेंड आदि, हम्म। ये बच्चे बोलते हैं तो घर में ही सुनते हैं ये लोग। हम्म। मैंने एक बार देखा, एक छोटी बच्ची 4-5 साल की, तो उसकी चाची उसको बोल रही है, तो एक लड़का उसको देख रहा, देखो देखो वो आपको देख रहा है। हाँ, वो देखो देखो आपको वो देख रहा है, वो आपका देखो बॉयफ्रेंड, वो आपका फ्रेंड है। मतलब मैंने मैंने उससे मैं चुप बैठी, मैं हैरान हो गई। मैं मेरे सामने ही हो गया। मैं हैरान हो गई कि माँ बाप, पेरेंट्स ऐसे बोल रहे अपने बच्चे के, तो उसके मन के अंदर वो बैठता है ना। हाँ, एक लड़का कोई मुझे देखता है, मेरे एज का है, वो मेरा फ्रेंड होना चाहिए। उसको बॉयफ्रेंड बोलते हैं, उसको हमें तो पता भी नहीं था बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या है। हाँ, ये भी हमें पता नहीं था। हमारे एज के या हमारे पहले वाले, उनको पता भी नहीं था। तो ये होता है, तो उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये है बॉडी अट्रैक्शन। समान एज वाले जो होते हैं उनकी तरफ ही आकर्षण होता है ज्यादातर। हाँ, उनकी तरफ ही आकर, लेकिन क्या कर वो भी क्या होता है वो पता नहीं है उन लोगों को, बेचारों को। हार्मोनियम चेंजेस हार्मोनियन से चेंजेस हो जाते, फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता है ना ये क्या है और क्या करना है। तो माँ बाप का, हम 7वीं 8वीं और 9वीं बच्चों के लिए हमारे युवा प्रभाग के द्वारा उनके ऊपर ये मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, स्पिरिचुअलिटी स्कूल में भी, और माँ बाप को भी और पेरेंट्स को भी, माँ बाप और टीचर को भी, कि बच्चों के ऊपर कैसे संस्कार देने हैं। पहले माँ बाप से, घर से कैसे संस्कार देने, तो ये बातें बाद में करना, ये अभी फोकस क्या करना करियर। ये इसका गलत ये ले रहे हैं ना, लेकिन उनको देखते फिर उनके अंदर बहुत सारी उत्सुकता होती है ना, ये क्या है, कैसे करना है, गलत गलत फिर गलत बहुत सारा ये होता है ना। और एक माँ तो आती थी, वो बोलती थी कि मेरे बच्चे को ना फ्रेंड नहीं है, तो वो परेशान कि फ्रेंड होनी चाहिए, आगे इसका क्या भविष्य होगा। वो बेचारा लड़का इतना अच्छा, गोवा में, यहाँ शिरोडा में अमावस्या को जाते हैं ना, कामाक्षी मंदिर, तो वो पिता बोल रहा था कि ये अपनी माँ के साथ 3:30 बजे उठ के दूध लेके जाता है वहां मंदिर में। तो मुझे डर लगता है, पता नहीं ये सन्यासी बन जाएगा, इसको गर्लफ्रेंड नहीं है इसको, तो वो यहाँ लेके। मैंने कहा आप बहुत भाग्यशाली है पिता, गर्लफ्रेंड नहीं है, कि आपका बेटा, आप जो पैसे देते हैं वो व्यर्थ नहीं गाते, क्योंकि गर्लफ्रेंड की तो खाना पीना, घुमाना फिरना ये तो होता है, फैशन होता है, और क्या क्या वो सिखाएगी उल्टा सुल्टा। तो आप भाग्यशाली। तो वो शांत हो गए फिर। तो वो बेटा बोलता है कि पापा का ही कोर्स करो पहले, अपने पिता का उनको शांत करो, ये मुझे क्यों ये। तो ये ऐसा उल्टा भी है। तो वो लड़का बहुत अच्छा है, सात्विक, वो सात्विक अन्न खाता, मतलब वेज पूरा, शाकाहारी अन्न, नॉनवेज नहीं खाता था। क्योंकि ये नॉनवेज आदि खाने से खाने का भी मन के ऊपर असर होता है, अपने थॉट्स के ऊपर भी, तन पर भी। क्योंकि जिस विचारों के अंदर अन्न बनता है ना, तो वही वैसा मनुष्य कर जाता है ना।